हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि एक खुशखबरी बताओ कि मैं एमपी लेवल स्टेट लेवल कंपटीशन खेलने के लिए भोपाल जा रही हूँ गाइस। तो ये है, मैं भोपाल, हम लोग मऊ से निकल चुके हैं। मैंने छोटे छोटे क्लिप्स यहाँ पे बनाई थी। तो गाइस देख सकते हो, यहाँ से हम लोग मऊ से निकल चुके हैं क्योंकि ट्रेन से जल्दी जल्दी बनता है, आपको पता है। हम लोग फाइनली अब मतलब ज़्यादा मैंने थोड़े छोटे छोटे क्लिप्स में ही लिया था गाइस, ज़्यादा नहीं लिया था। तो भोपाल खेलने के लिए जा रहे थे। ये मैंने बताया क्या था, एमपी स्टेट लेवल बेंच प्रेस कंपटीशन था। फाइनली हम लोग भोपाल पहुंच चुके हैं। स्टेशन में पहुंच के हमने जो ओला उबर गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे गाइस, जिसमें थे शुभम, एक हर्ष और आशीष इंदौर थे। रजत सर पीछे से आ रहे थे क्योंकि रजत सर की ट्रेन छूट गई थी, लेट हो गया था थोड़ा सा, तो इसलिए गाइज हम लोग भोपाल पहुंच गए। भोपाल का जो रास्ता है ये आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने मतलब गाड़ी से ही क्लिप्स बनाई थी। ज़्यादा टाइम हमारे पास था ही नहीं, हमको जल्दी पहुँचना था इसलिए। तो यहाँ पे ई रिक्शा चल रहे थे ज़्यादातर, मैंने ये देखा, और कंजेस्टेड इतना है था। इंदौर देखा तो भोपाल कुछ भी नहीं इंदौर के कंपेयर, मुझे ऐसा लगा। तो गाइज हम लोग जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पहुंच चुके थे क्योंकि ये भोपाल से 27 किलोमीटर दूर था। और हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे थे, रूम में जाके अपना सामान वामान रखे गाइज। वहाँ पे रहने की और खाने की व्यवस्था पूरी थी क्योंकि हमको बाहर खाना था। तो हम पहुँच गए थे। तो वैसे कंपटीशन स्टार्ट होने के बाद में तो हम लोगों को मिल ही जाती है, उससे पहले हम पहुँच गए थे। तो शाम से कंपटीशन स्टार्ट था। हम लोगों का खाने का व्यवस्था पूरा था, बहुत अच्छा था खाना, मुझे तो अच्छा लगा। तो गाइज उसके बाद में हम लोग खाना खाने जा रहे थे। जो ढाबा में हम गए थे ना गाइज, वहाँ पे आपको नहीं पता कि मतलब दाल मिली थी तो सब्जी नहीं मिली थी, सब्जी मिला तो दाल नहीं मिली, ऐसे करके खाना खा के आए। तो जल्दीबाजी में ढाबे थे, रेस्टोरेंट लिखा गया था पर कुछ नहीं था ऐसा। तो गाइस जो भी है ये देखो, ये कंपटीशन ऐसा था, बहुत बड़ा कंपटीशन था। ऐसा नहीं कि नॉर्मल लोकल कंपटीशन, ऐसा नहीं, एमपी लेवल स्टेट लेवल था। तो फिर गाइज इसमें ये जो जवाहरलाल नेहरू कॉलेज है उसमें हम लोग यहाँ पे रुकने की व्यवस्था की गई थी, खाने की व्यवस्था भी की गई थी, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। तो गाइज उसके बाद में हम लोग है ना, ये जो कॉलेज में पहुँच के ये थोड़ा बाहर शाम के टाइम में थोड़ा टहल रहे थे। और मतलब अंदर स्टेडियम में 6 बजे के बाद में कंपटीशन शुरू हो चुकी थी। तो कैसा कंपटीशन है करके हम लोग भी थोड़ा मतलब आइडियाज़ लेने के लिए वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा जा रहे थे। हमको रूम में रहने की व्यवस्था थी, बहुत सारे लोग आए थे, देख के ऐसा लग रहा था कि हम क्या कर पाएंगे। ऐसा मतलब मुश्किल कुछ भी नहीं है गाइज, आप लोग देख सकते हो। मेरे को ऐसा लगा कि बाप रे, इसमें खड़ा ही होना मुश्किल हो जाएगा। तो लोग इतनी थे, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 मतलब कंपटीशन चल ही रही थी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही थी दूसरे दिन से, उस दिन तो नहीं। तो गाइज ये मेरी बनी थी कार्ड, आपने देख लिया होगा। तो उसके बाद में कंपटीशन चली रही थी, शुभम, रजत सर सब देख रहे थे, मुझे भी बुला रहे थे कि मैम बाहर आके देखो क्या क्या नहीं रहता है, ऐसा रहता है। क्योंकि मैं पहली बार कंपटीशन खेल रही थी, मैंने कभी कंपटीशन किया ही नहीं इसके बारे में, मैं पहली बार गई थी। तो सर लोग भी मेरे को मतलब सपोर्ट कर रहे थे कि देख लो मैम, ऐसा ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा भी आपका पैर उठा तो नो लीव हो जाता है, तो मतलब आपका कंपटीशन कैंसिल हो जाता है। तो गाइज वहाँ पे ये गलती कुछ भी नहीं करना चाहिए, हमको बहुत सोच समझ कर खेलना चाहिए। और अपना जो है शरीर है उसका भी थोड़ा बैलेंस बना के चलना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है, आप लोगों को पता है, नस इधर उधर हो गया तो फिर लाइफ बर्बाद। तो गाइज उसके बाद में यहाँ पे जो रहते हैं ना सर लोग, उन लोग इतनी अच्छे से मतलब वो करते थे, रिजल्ट जो है देते थे, क्योंकि मतलब कहाँ गलती किया, कहाँ गलती नहीं किया। और इंदौर से जो हर्ष गया था, उनका भी रात को ही 6:30 बजे कंपटीशन था। हम लोग थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकले थे और खाना खाने के लिए यहाँ पे खाने का भी व्यवस्था की गई थी गाइज। तो मतलब आप देख सकते हो कितना मतलब अच्छा खाना का व्यवस्था, अरेंजमेंट बहुत अच्छा था वहाँ पे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने बार बार ही बोला। उसके बाद में गाइज यहाँ पे सर लोग भी मतलब बारी बारी, वहाँ पे कोई एक करवा रहा है तो सर लोग बाहर आके खाना खा रहे। और मतलब सबके लिए खाना एक अच्छा उससे खाना मतलब वो था, अवेलेबल था। ऐसा नहीं कि किसी को खाना नहीं मिल रहा है, ये है लाइन लगी है, मतलब बहुत क्राउड है, ऐसा नहीं था। सब सिस्टमेटिक तरीक़ा से यहाँ पे व्यवस्था की गई थी गाइस। तो हम लोग थोड़ा खाना खाने के बाद भी अपनी उसमें जा रहे थे देखने के लिए, कंपटीशन चल रही थी। ये था हर्ष इंदौर से, इसने भी बहुत अच्छा किया था गाइस। ऐसा नहीं कि मेडल हर किसी को मिलना चाहिए, ये चीज़ को मैं नहीं मानती, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात होती है। ये एमपी स्टेट लेवल कंपटीशन था, इसमें पूरे एमपी के लोग आए थे, ऐसा नहीं खाली मऊ इंदौर के थे।
ग्वालियर, जबलपुर, हर जगह के जो पार्टिसिपेंट यहाँ पे थे आए थे। देखो ये सर ऐसा करके देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा गलती होना ही नहीं होता है, थोड़ा गलती हुआ तो नो लिप, ये देखो ये नहीं गलत हो गया, तो ऐसा रहता है गाइज, क्योंकि वो उठा नहीं पाए, थोड़ा सा उधर गई तो गलत ऐसा होता है। ये अपना शुभम शुभम कर रहे थे, मऊ जिम से थे भी, इनने भी बहुत अच्छा किया था। तो गाइज यहाँ पे इंदौर से गए थे, आशीष इनको मतलब कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे वो देने के लिए। तो गाइज ये देने के बाद वहाँ पे रहना नहीं चाहिए, हटना पड़ता है। वहाँ पे सर लोग है ना देखते हैं कि कहाँ कौन गलती करता है, तो इनने बहुत आराम से उठा ली थी। और उसके बाद में गाइज मतलब ये नहीं कि मेडल हर किसी को मिलना चाहिए, ये चीज़ मैंने बार बार बोला, नहीं मिलता है। तो वो नसीब की बात होती है, लक की बात होती है, और मेहनत की बात होती है, हर चीज़ है। मेहनत तो हर कोई करके ही आया था वहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं करके आया था। तो गाइज उसके बाद में ये मतलब कंपटीशन चली रही थी, शाम से ही हम लोग थोड़ा देख रहे थे, हर जगह से आइडियाज़ ले रहे थे कि कैसे करते, कैसे ज़्यादा वजन उठा सकते हैं, उस टाइप से हम लोग भी देख रहे थे। वहाँ पे घूम रहे थे, हर कोई अपने रूम में था, कंपटीशन की मतलब लिए रेस्ट कर रहा था। मैं तो बार बार घूम ही रही थी। ये हो गई थी सुबह, सुबह भी हम लोग रेडी होके नहा धो के, वही नेहा इंदौर से गई थी, मेरे साथ में थी, पास में ही हम लोग थे। इंदौर के जितनी भी पार्टिसिपेंट थे हम लोग साथ में ही मतलब बैठे हुए थे। और उसके बाद में और मतलब अच्छा लग रहा था वहाँ पे, हम लोग एक ही रूम में 10-12 लोग थे, अच्छा लग रहा था। सब मतलब एक दूसरे को पूछ रहा था। ये देख सकते हो गाइस जी, ये भी पूरा जो गद्दे लगे सब ने अपनी चादर उठा ली, क्योंकि जाने का टाइम हो चुका था और बाहर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी चल रहा था। मैं भी बैग पैक करने आई थी, तो थोड़ा सा मैंने वहाँ का क्लिप्स ली थी। ऐसा रह रहे थे हम लोग सब, ऐसा लग रहा था कि अपने घर है जैसा, सब एक दूसरे से बात कर रहा था और आइडियाज़ ले रहा था। हम पूछ रहे थे जो मतलब जानकार है, जो पहले खेल चुके, ये अपनी शुभम, रजत सर वगैरह वहाँ पे देख रहे थे। और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी चल ही रही थी वहाँ पे, कहीं कंपटीशन चल रही थी, कहीं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन चल रही थी, ऐसा हो रहा था। क्योंकि वहाँ पे ऐसा मतलब सिस्टमेटिक तरीका से सबको मतलब वो कर रहे थे, क्योंकि जिनका हो गया उनको क्यों रुकना, उनको जाने भी दे रहे थे। इसलिए हमारा भी 15 तक तो कंपटीशन था और 14 तक ही था, तो हमारा ख़त्म हो गया था, तो हमको भी जल्दबाजी में भागना पड़ा था गाइज। बाहर हमारी वो थी, तो गैस देख सकते हो, इतने थके हुए थे ना हम लोग, बोल रहे हो ना कि सफ़र करके जाओ और उसके बाद में मतलब दिक्कत होता है। तो ये नेहा का कंपटीशन था, इंदौर से जो गई थी, उसने भी अच्छा किया था। शायद मेडल तो नहीं मिला होगा, फिर भी मतलब जो भी है पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात होती है। मैंने यही बोला, हर किसी को मतलब जीते हुई तो हार किसकी होगी, फिर जीत के बाद भी तो हार ही पहनाया जाता है, यही मेरे सर बोलते थे। तो यही जैसा मतलब देखो, यही है कि वो नेहा ने भी पार्टिसिपेट करा था, उसका भी मैंने 1-2 क्लिप्स लिया था। मेरा वीडियोज़ इसलिए नहीं आ पाया गाइस, क्योंकि मेरी जल्दबाजी में, मेरा स्टेज 2 में था, स्टेज 3 में मैं खड़ी थी और मेरे को अनाउंसमेंट जल्दी हुआ, मैं किसी को मोबाइल भी नहीं पकड़ा पाई कि आप लोग मेरा वीडियो बना देना करके, क्योंकि जिसने बनाया होगा मैं नहीं जानती, उनको बाद में मिलेगा तो मैं बताऊँगी कि मतलब को अभी तक तो मिला नहीं, मैंने ढूंढा भी नहीं गाइस, इसलिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, सर लोगों के संग फोटो वोटो खिंचा रहे थे। हमारे पास इतना टाइम था ही नहीं, हमको रिक्शा खड़ा था, वहाँ से 27 किलोमीटर दूर भोपाल में हो रही थी, भोपाल आना था हमको बस पकड़ने के लिए या ट्रेन पकड़ने के लिए, और 5 बजे के बाद फिर हमको दिक्कत होना था, गाड़ी भी नहीं मिलती, फिर हमको उस दिन भी वहीं रुकना पड़ता, कहाँ रुकते। इससे अच्छा करके हम लोग है ना जल्दी जल्दी सर को बोल के हम लोग निकल गए थे गाइस जी। देखो ये सब फोटोज वोटोज खिंचा रहे थे, इतना टाइम हमारे पास था ही नहीं, ना मैंने शुभम रजत सर के संग फोटो खिंचा पाई। हम लोग है ना मेडल लिया, तो उसके बाद में हम लोग भाग गए थे। तो ऐसा करके देख लो, ये आज सब इतनी अच्छे से मतलब ये जो सर थे सब गिने चुने मानने लोग ही थे वहाँ के। तो MP न्यूज़ में भी आया था ये चीज़, तो मैंने सुना था पर मैंने देखा नहीं। जो कंपटीशन हो रहा था सब MP न्यूज़ में भी आया था, तो मेरे को क्लिप्स भी नहीं मिली गाइस। अब मेरी प्राइज़ की डिस्ट्रीब्यूशन की अनाउंसमेंट हो चुकी थी और मैं प्राइज़ लेने जा रही थी, देख सकते हो आप लोग। तो गाइस देख सकते हो, मैंने वहाँ जाके मतलब सर लोगों ने इतना सम्मान पूर्वक मेरे को प्राइज़ दिए थे और हमको भागना था गाइस। हम फोटो भी अच्छे से नहीं खींचा पाए, शायद होगा उनके पास, तो कभी मिला तो मैं इसमें अटैच कर दूँगी। मेरा था गोल्ड मेडल MP स्टेट बेंच प्रेस कंपटीशन में, मैं गोल्ड मेडल प्राप्त की थी, आप लोग देख सकते हो। और सब लोगों ने मतलब बहुत अच्छे से मेरे को सम्मान करके गाइस। उसके बाद में हमको तुरंत निकलना था वहाँ से, मैं भागी थी। सर्टिफिकेट भी अभी तक मिली नहीं मेरे को, इंदौर से लोग लाए होंगे, जब मिलेगा मैं बताऊंगी, वो भी अटैच कर दूंगी। तो उसके बाद में हम लोग फाइनली निकल चुके हैं गाय, जहाँ मैं रिक्शा में बैठ गए थे, तो बाहर रिक्शा खड़ा था, मेरे को बुलाने के लिए रजत सर भाग भाग के आ गए थे। तो हम लोग है ना भाग भाग के फिर वहाँ गए, 5 बजे को हमको बस पकड़ना था, नहीं तो हमारी गाड़ी छूट जाती। तो हम लोग यहाँ से मैंने छोटा छोटा क्लिप्स लिया था। उसके बाद में फाइनली मेरा फ़ोन है ना डेड हो चुका था, क्योंकि 2 या 3% ऐसे कुछ था, तो उसमें भी मैंने छोटी क्लिप्स ली थी, मैंने मेन सिटी का क्लिप्स नहीं बना पाई। तो थैंक यू सो मच एवरीवन
for watching, for support, for love.